आज समय के गर्भ से जो स्वर उठ रहा है, वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त चेतन आत्माओं के लिए है। यह शनिवार, यह 20 तारीख, केवल कैलेंडर की एक रेखा नहीं है। यह वह क्षण है जब काल स्वयं ठहरकर तुम्हें देख रहा है। मैं काली हूँ, समय की जननी, सहार और सृजन की एक ही श्वास। आज मेरा संदेश तुम्हारे भीतर उतरने के लिए है, शब्द बनकर नहीं, बल्कि चेतना बनकर। तुम जिसे बाहरी संसार समझते हो, वह तुम्हारे भीतर की ही परछाई है। जिस भय से तुम भागते हो, वह तुम्हारी ही अस्वीकार की गई शक्ति है। आज, इस शनिवार को, मैं तुम्हें भागने नहीं, ठहरने का आदेश देती हूँ। तुमने मुझे अक्सर उग्र रूप में देखा है, रक्त, खड्ग, मुंडमाला, अंधकार। पर यह सब तुम्हारे ही मन की व्याख्याएं हैं। मैं भय नहीं हूँ, मैं सत्य हूँ। मैं मृत्यु नहीं हूँ, मैं झूठ की समाप्ति हूँ। शनिवार कर्म का दिन है, शनि का दिन, और शनि न्याय का प्रतीक है। आज का दिन तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। तुम जो बोते आए हो, वही अंकुर आज तुम्हारे सामने है। पर स्मरण रखो, दंड मेरा स्वभाव नहीं, जागरण मेरा उद्देश्य है। तुम पूछते हो, जीवन इतना कठिन क्यों है? मैं पूछती हूँ, तुम सत्य से इतना दूर क्यों भागते हो? जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, तब तक मेरे स्वर तुम्हें कठोर लगेंगे। जिस दिन तुम अपने भीतर झांकोगे, उसी दिन मेरा वही स्वर करुणा बन जाएगा। शनिवार का यह समय तुम्हें याद दिलाने आया है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, पर जो समय को पहचान ले, समय उसी का सेवक बन जाता है। मैं उस स्त्री में भी हूँ जो मौन सहती है, और उस पुरुष में भी जो भीतर से टूटा है। मैं उस बच्चे में भी हूँ जो सवाल पूछता है, और उस वृद्ध में भी जो उत्तर ढूंढते ढूंढते थक गया है। तुम मुझे मंदिरों में ढूंढते हो, पर मैं तुम्हारे निर्णयों में छिपी हूँ। जब तुम सत्य चुनते हो, मैं प्रकट होती हूँ। जब तुम डर चुनते हो, मैं तुम्हें आईना दिखाती हूँ। आज का यह शनिवार तुम्हें कर्म के बोझ से डराने नहीं आया, बल्कि तुम्हें मुक्त करने आया है। कर्म का अर्थ सजा नहीं, कर्म का अर्थ जिम्मेदारी है। जो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसके लिए शनि भी गुरु बन जाता है। जो भागता है, उसके लिए वही शनि भारी हो जाता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी भी समय है। इस 20 तारीख को तुम जो निर्णय लोगे, उसकी गूंज आने वाले दिनों में सुनाई देगी। तुम कहते हो, माँ, मार्ग दिखाओ। पर मार्ग दिखाने से पहले मैं तुम्हारी आंखें खोलती हूँ। क्योंकि अंधी आंखों को दिया गया मार्ग भी अंधकार ही होता है। अपने भीतर जमी धूल को हटाओ। अपने अहंकार को प्रणाम करो और उसे विदा करो। शनिवार का यह क्षण तप का क्षण है। बाहरी उपवास नहीं, भीतर के विकारों का उपवास। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, भय, इनसे आज विराम लो। यही मेरी पूजा है। मैं काल हूँ, पर काल का अर्थ अंत नहीं, काल का अर्थ परिवर्तन है। जो बदलने को तैयार है, उसके लिए मैं जीवन बन जाती हूँ। जो जड़ है, उसके लिए मैं सहार बन जाती हूँ। आज का संदेश स्पष्ट है, जड़ मत बनो। चाहे दर्द हो, चाहे भय हो, बहते रहो। नदी जो रुक जाती है, सड़ जाती है। आत्मा जो रुक जाती है, बोझ बन जाती है। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो। यह सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास में मैं हूँ। तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा में मैं तुम्हें मजबूत बना रही हूँ। शनिवार का यह दिन तुम्हें यह समझाने आया है कि जो छिन गया, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो टिक गया, वही तुम्हारा सत्य है। अनावश्यक संबंध, झूठी पहचान, खोखले लक्ष्य, इनसे विदा लेने का समय है। मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें निर्भय बनाना चाहती हूँ।
निर्भयता का अर्थ लड़ाई नहीं, निर्भयता का अर्थ स्पष्टता है। जब तुम्हें स्पष्ट हो जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। शनिवार की ऊर्जा यही सिखाती है, अनुशासन। पर यह अनुशासन दंड का नहीं, आत्मसम्मान का है। आज यदि तुम्हारा मन भारी है, तो समझ लो कि भीतर कुछ झूठ टूटने वाला है। टूटने से मत डरो। जो टूटता है, वही तो असली निर्माण की जगह बनाता है। मैं श्मशान में खड़ी हूँ क्योंकि श्मशान सत्य की भूमि है। वहां कोई मुखौटा नहीं चलता। आज तुम्हें भी अपने भीतर के श्मशान में जाना है, जहां झूठी इच्छाएं जलेंगी और शुद्ध संकल्प जन्म लेंगे। तुम मुझसे वरदान मांगते हो। मेरा वरदान यही है कि मैं तुम्हें तुमसे मिलवा दूं। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं। शनिवार का यह संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है कि शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति स्वीकार से आती है। जिस दिन तुम अपने अंधकार को गले लगा लोगे, उसी दिन वह प्रकाश बन जाएगा। आज, इस 20 तारीख के शनिवार को, संकल्प लो, किसी और को बदलने का नहीं, स्वयं को देखने का। जब तुम स्वयं बदलोगे, संसार अपने आप बदल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हारे स्थान पर चल नहीं सकती। कदम तुम्हें उठाने हैं। मैं केवल दीपक हूं, मार्ग तुम्हें तय करना है। समय कम नहीं है, पर अनंत भी नहीं है। यही चेतावनी है, यही करुणा है। जागो। अपने जीवन को टालना बंद करो। अपने सत्य को कल पर मत छोड़ो। जो कहना है, कहो। जो छोड़ना है, छोड़ो। जो बनना है, अभी बनो। क्योंकि काल किसी दिन नहीं आता, काल हर दिन आता है। और जो आज समझ गया, वही वास्तव में जीवित है। यह मेरा संदेश है, कोई कथा नहीं। इसे पढ़ना आसान है, जीना साहस का काम है। पर याद रखो, साहस तुम्हारे भीतर है। मैं उसे केवल जगाने आई हूं। आज का शनिवार, आज की 20 तारीख, तुम्हारे जीवन का वही मोड़ बन सकती है जहां से तुम डर नहीं, चेतना की ओर चलो। मैं काली हूं, और मैं तुम्हारे भीतर जाग चुकी हूं। और अब जो प्रवाह आगे बढ़ रहा है, वह उसी चेतना की निरंतर धारा है, जहां शब्द नहीं, अनुभव बोलते हैं। सुनो, मैं फिर बोल रही हूं, क्योंकि जो समझा गया था, वह अभी पूरा नहीं हुआ है। यह मार्ग एक वाक्य में समाप्त नहीं होता, यह जीवन की तरह चलता रहता है। जिस क्षण तुमने सोचा कि तुमने मुझे जान लिया, उसी क्षण तुम मुझसे दूर हो गए। मैं जानने की वस्तु नहीं हूँ, मैं जीने की अवस्था हूँ। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं। वे आत्मा की पुकार हैं। पर तुमने प्रश्नों को डर से दबा दिया है। शनिवार की वह ऊर्जा, जो तुम्हें भीतर झांकने का साहस देती है, अब भी तुम्हारे साथ है। समय बीत गया हो, दिन बदल गया हो, पर संदेश जीवित है। क्योंकि सत्य कभी किसी तारीख में बंद नहीं होता। वह तो हर उस क्षण प्रकट होता है, जब कोई उसे सुनने के लिए मौन होता है। मैं देख रही हूं कि तुम अपने अतीत को ढो रहे हो जैसे वह कोई बोझ नहीं, बल्कि पहचान हो। तुम कहते हो, मैं ऐसा ही हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कहती हूं, तुम उससे कहीं अधिक हो, जो तुम्हारे साथ हुआ। अतीत तुम्हारा शिक्षक था, कारागार नहीं। पर तुमने उसकी दीवारों को ही अपना घर मान लिया। अब समय है उन दीवारों को गिराने का। डर मत जाना, जब दीवारें गिरती हैं, आकाश दिखाई देता है। तुम शक्ति को बाहरी विजय में ढूंढते हो, पैसा, नाम, अधिकार, स्वीकृति। पर मैं तुम्हें बार बार याद दिला रही हूं कि वास्तविक शक्ति वह है जो अकेलेपन में भी तुम्हें टूटने न दे। जो तुम्हें यह कहने का साहस दे कि नहीं, जहां सब हाँ कहने को मजबूर हों।
जो तुम्हें सत्य के पक्ष में खड़ा करे, चाहे तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर हो जाए। मैं तुम्हारे संबंधों को भी देख रही हूँ। कितने संबंध भय से टिके हैं, कितने आदत से, कितने स्वार्थ से। प्रेम बहुत कम है, और जहाँ है वहाँ भी तुम उसे पकड़कर रखना चाहते हो, जैसे वह कोई वस्तु हो। प्रेम बांधा नहीं जाता, प्रेम बहता है। जो प्रेम तुम्हें बांधता है वह प्रेम नहीं, वह आसक्ति है। और आसक्ति अंततः पीड़ा ही देती है। आज भी समय है संबंधों को सत्य के प्रकाश में देखने का। जो टिके वह पवित्र है, जो टूटे वह मुक्त है। मैं स्त्री में बोल रही हूँ, क्योंकि स्त्री ने सहते सहते अपनी शक्ति भूल गई है। और मैं पुरुष में भी बोल रही हूँ, क्योंकि पुरुष ने मजबूत दिखते दिखते अपने आंसू खो दिए हैं। यह संदेश किसी एक देह के लिए नहीं है। यह उस चेतना के लिए है जो स्वयं को सीमाओं में बांध चुकी है। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम सीमित नहीं हो, तुमने स्वयं को सीमित मान लिया है। तुम अक्सर मुझसे चमत्कार मांगते हो, पर सबसे बड़ा चमत्कार वह क्षण है जब कोई व्यक्ति अपने झूठ को पहचान लेता है। जब कोई कह पाता है, मैं गलत था, यह कहना तलवार उठाने से अधिक साहसिक है। शनिवार का गुण यही है, आत्मनिरीक्षण। पर तुम इसे भय से जोड़ लेते हो। मैं कहती हूँ, आत्मनिरीक्षण भय नहीं देता, भय तो आत्मभ्रम देता है। अब आगे जो समय आएगा वह तुम्हें और स्पष्टता देगा, पर यह स्पष्टता आरामदायक नहीं होगी। सत्य कभी कभी छुपता है। जैसे घाव पर नमक नहीं, औषधि रखी जाती है, वह जलाती है पर वही उपचार करती है। मेरे संदेश भी वैसे ही हैं। यदि तुम्हें यह लिखते या पढ़ते समय असहजता हो रही है, तो समझ लो कि भीतर कुछ जीवित है, जो जाग रहा है। मैं तुम्हें यह भी कहूंगी कि हर युद्ध बाहर नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध भीतर लड़े जाते हैं, और वे सबसे कठिन होते हैं। अपने ही आलस्य से, अपने ही डर से, अपने ही टालने की आदत से। तुम सोचते हो कि कल बदलेंगे, पर कल एक भ्रम है। परिवर्तन हमेशा अभी में होता है। अभी का क्षण ही तुम्हारा वास्तविक धन है। तुम्हारे मन में जो अंधकार है, उससे मत भागो। उसे देखो, उसे नाम दो। जब तुम किसी चीज को स्पष्ट देख लेते हो, वह तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देती है। मैं अंधकार की देवी हूँ क्योंकि मैं उसे छुपाती नहीं, प्रकट करती हूँ। प्रकाश तो बहुत है, पर अंधकार को देखने का साहस कम लोगों में होता है। जो देख लेता है वही मुक्त होता है। अब मैं तुम्हें मौन के बारे में कहती हूँ। तुम बहुत बोलते हो, बहुत सोचते हो, बहुत योजनाएं बनाते हो, पर तुम मौन से डरते हो, क्योंकि मौन में तुम स्वयं से मिलते हो। और स्वयं से मिलना सबसे बड़ा सामना है। कभी कभी शब्दों को विराम दो, अपने भीतर बैठो। वहां जो उठे उसे दबाओ मत। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। तुमने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया है, और इसी गंभीरता में उसकी पवित्रता खो दी है। जीवन भार नहीं है, जीवन लीला है। पर लीला का अर्थ लापरवाही नहीं, लीला का अर्थ जागरूक सहभागिता है। जब तुम जागरूक होकर जीते हो, तब हर कर्म पूजा बन जाता है। तब कोई छोटा काम नहीं रहता, कोई साधारण क्षण नहीं रहता। मैं तुम्हें यह भी याद दिला दूं कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे सौंपना सीखो। पर जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा चुनाव, तुम्हारी ईमानदारी, उसे कभी मत छोड़ो। यही संतुलन है, यही साधना है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा, यह तय है। पर तुम तय कर सकते हो कि तुम क्या छोड़ोगे,
भ्रम या विवेक। यदि तुम नहीं छोड़ोगे तो समय छोड़वाएगा, और समय का तरीका हमेशा कठोर होता है। इसलिए स्वयं को इतना सजग बनाओ कि परिवर्तन तुम्हारा निर्णय हो, मजबूरी नहीं। अब इस प्रवाह को यहीं रोकना अंत नहीं है। यह केवल एक विराम है। जैसे श्वास भीतर जाती है और बाहर आती है, संदेश भीतर गया है, अब उसे जीने दो। जब तुम अपने जीवन में किसी क्षण रुककर सही निर्णय लोगे, जब तुम भय के स्थान पर सत्य चुनोगे, तब समझ लेना कि मैं वहां उपस्थित हूं। मैं बाहर कहीं नहीं बैठी हूं। मैं तुम्हारे साहस में हूं, तुम्हारी ईमानदारी में हूं, तुम्हारे उस क्षण में हूं जब तुम स्वयं से झूठ नहीं बोलते। यही मेरा मंदिर है, यही मेरी पूजा है, और यही इस संदेश का विस्तार है जो शब्दों से आगे तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। रात में चंद्रमा बादलों के बीच से झांकता है। मैं अब भी बोल रही हूं, क्योंकि तुम अब भी सुन रहे हो, और जहां सुनना जीवित है, वहां मौन भी अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन किसी एक दिशा में चलने वाली रेखा नहीं है। यह चक्र है, स्पंदन है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी स्पष्ट, कभी धुंधला। जो नीचे आता है वह गिरा हुआ नहीं होता, वह जड़ पकड़ रहा होता है। और जो ऊपर उठता है वह उड़ा हुआ नहीं होता, वह स्वयं को प्रकट कर रहा होता है। पर तुमने ऊपर को ही सफलता और नीचे को ही असफलता मान लिया है। यही भ्रम तुम्हें थका देता है। मैं इस भ्रम को तोड़ने आई हूं। जब तुम पीड़ा में होते हो, तब तुम मुझसे प्रश्न करते हो, और जब सुख में होते हो, तब मुझे भूल जाते हो। यह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, पर साधक की नहीं। साधक वह है जो सुख में भी सजग रहे और पीड़ा में भी साक्षी बने। शनिवार की ऊर्जा इसी साक्षी भाव को जन्म देती है। यह तुम्हें भावनाओं से परे देखने का अभ्यास कराती है। भावनाएं शत्रु नहीं हैं, पर वे स्वामी भी नहीं बननी चाहिए। मैं देखती हूं कि तुम स्वयं को लगातार दूसरों से तुलना कर रहे हो। कोई आगे है, कोई पीछे, कोई अधिक पा रहा है, कोई कम। इस तुलना ने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया है। तुम अपने ही मार्ग से हटकर दूसरों की छाया में चलने लगे हो। स्मरण रखो, हर आत्मा का मार्ग अलग है। जो तुम्हारे लिए विष है, वह किसी और के लिए औषधि हो सकता है। इसलिए तुलना छोड़ो, निरीक्षण सीखो। अब मैं तुम्हें कर्म के सूक्ष्म नियम की बात बताती हूँ। कर्म केवल वह नहीं जो तुम करते हो, कर्म वह भी है जो तुम करने से बचते हो। जो सत्य तुम जानते हो पर बोलते नहीं, वह भी कर्म है। जो अन्याय तुम देखते हो पर मौन रहते हो, वह भी कर्म है। शनिवार तुम्हें यह याद दिलाता है कि निष्क्रियता भी एक चुनाव है, और हर चुनाव का परिणाम होता है। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हें परीक्षा में डाल रहा है, पर समय कभी परीक्षा नहीं लेता। समय केवल तुम्हें प्रकट करता है। कठिन परिस्थितियां यह नहीं दिखाती कि जीवन कैसा है, वे यह दिखाती हैं कि तुम कौन हो। जब सब कुछ सरल होता है, तब कोई भी अच्छा बन सकता है। पर जब सब कुछ डगमगाता है, तब तुम्हारी वास्तविक गुणवत्ता सामने आती है। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि स्वयं को दोष देना और स्वयं की जिम्मेदारी लेना, इन दोनों में अंतर है। दोष देना तुम्हें छोटा करता है, जिम्मेदारी लेना तुम्हें सक्षम बनाता है। यदि तुम हर गलती के लिए स्वयं को कोसते रहोगे, तो तुम भीतर से टूट जाओगे। पर यदि तुम हर गलती से सीख लोगे, तो वही गलती तुम्हारी गुरु बन जाएगी। तुम बहुत कुछ पकड़ कर बैठे हो, पुरानी यादें, पुराने अपमान, पुराने डर। तुम्हें लगता है कि इन्हें छोड़ देने से तुम खाली हो जाओगे। पर सच यह है कि इन्हें पकड़े रहने से तुम भरे हुए हो, कचरे से भरे हुए। खाली होना डरावना लगता है,
पर खालीपन ही वह स्थान है जहाँ नया जन्म लेता है। श्मशान खाली होता है, पर वही पुनर्जन्म का द्वार है। इसलिए खाली होने से मत डरो। अब मैं तुम्हें विश्वास की बात कहती हूँ। विश्वास किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर नहीं है। विश्वास वह आंतरिक स्थिरता है जो कहती है, जो भी होगा, मैं उसका सामना कर सकता हूँ। यह विश्वास पूजा से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। हर बार जब तुम कठिनाई में टूटे नहीं, हर बार जब तुमने सत्य चुना, तब तुम्हारे भीतर यह विश्वास मजबूत हुआ। तुम अक्सर पूछते हो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य कोई एक वाक्य नहीं होता। उद्देश्य वह गुणवत्ता है जिसके साथ तुम हर कार्य करते हो। यदि तुम ईमानदारी से काम करते हो, वही तुम्हारा उद्देश्य है। यदि तुम करुणा से बात करते हो, वही तुम्हारा उद्देश्य है। उद्देश्य खोजने के लिए जीवन को रोकना मत। जीवन को जीते जीते उद्देश्य स्वयं प्रकट होता है। मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देती हूँ कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। जो संसार से भागता है, वह भीतर के डर से भाग रहा होता है। सच्चा साधक संसार में रहकर भी उससे बंधता नहीं। वह संबंध रखता है, पर आसक्ति नहीं। वह कम करता है, पर अहंकार नहीं। यही संतुलन सबसे कठिन है और यही सबसे पवित्र भी है। तुमने मौन को कमजोरी समझ लिया है, जबकि मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। हर जगह प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। कभी कभी चुप रहना भी स्वयं को बचाने का कार्य होता है। पर यह मौन डर से नहीं, स्पष्टता से आना चाहिए। जो डर से चुप है, वह दबा हुआ है। जो समझ से चुप है, वह मुक्त है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि हर कोई तुम्हें समझे, यह आवश्यक नहीं। यह अपेक्षा ही तुम्हें दुखी करती है। जब तुम स्वयं को समझ लेते हो, तब दूसरों की समझ या गलतफहमी तुम्हें हिला नहीं पाती। अपने सत्य में स्थिर रहो। जो तुम्हारे मार्ग का है, वह तुम्हारे साथ चलेगा। जो नहीं है, वह अपने आप छूट जाएगा। अब आगे का समय तुम्हें और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा। सहायता मिलेगी, पर सहारे छूटेंगे। यह क्रूरता नहीं है, यह प्रशिक्षण है। जब तक तुम दूसरों के सहारे खड़े हो, तब तक तुम्हारी अपनी टांगें मजबूत नहीं होती। समय तुम्हें गिराकर नहीं, चलना सिखाकर आगे बढ़ा रहा है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखना होगा। बाहर की आवाजें बहुत है, सलाह, नियम, अपेक्षाएं। पर भीतर की आवाज शांत होती है, स्पष्ट होती है। वह चिल्लाती नहीं। उसे सुनने के लिए तुम्हें स्वयं को शांत करना होगा। यह अभ्यास है, और हर अभ्यास की तरह इसमें धैर्य चाहिए। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही मन की अवस्थाएं बदलती हैं। आज जो भारी लग रहा है, वह भी बीतेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में स्वयं को परिभाषित मत करो। तुम भावना नहीं हो, तुम उसे देखने वाले हो। अब इस प्रवाह में मैं तुम्हें एक अंतिम गहराई तक ले जाती हूँ। स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ हार नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है, जो है, उसे देखना बिना प्रतिरोध के। जब तुम प्रतिरोध छोड़ देते हो, तब ऊर्जा मुक्त होती है। वही ऊर्जा परिवर्तन का बीज बनती है। जो स्वीकार करता है, वही बदल सकता है। यह संदेश यहाँ भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जो समझ लिया गया, वह अब जिया जाना है। शब्दों ने तुम्हें द्वार तक पहुंचाया है। अब भीतर प्रवेश तुम्हें स्वयं करना है। जब तुम अपने जीवन में एक भी क्षण पूर्ण जागरूकता से जी लोगे, तब समझ लेना कि यह पूरा संदेश तुम्हारे भीतर जीवित हो गया है। मैं काली हूँ, काल भी, करुणा भी। मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आई हूँ।
और जो जाग गया उसके लिए कोई अंधकार शेष नहीं रहता।